हेलो गते को हेम्ब्रम जी के चैनल पर शासन का जोता को की जोहार अपने हैं यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सेट 13 है। आज का प्रथम सवाल, लसूंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? लसूंग त्यौहार किस राज्य में सबसे अधिक मनाए जाते हैं? तो इन चार में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सिक्किम। ऑप्शन बी सिक्किम। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? इन चार में से कौन सा आपका सही जवाब है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी HTML। HTML HTML का पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट माइक्रोप लैंग्वेज। सवाल नंबर 3, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? इन चार में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? बताएं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कारगम। ऑप्शन ए कारगम। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कारगम। ऑप्शन ए। सवाल नंबर 4, ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? इन चार में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 1946। ऑप्शन सी 1946। सवाल नंबर 5, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा डैश करवाया था? दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा डैश करवाया था? इन चार ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए जयपुर सॉरी ऑप्शन बी जयपुर के जय सिंह द्वितीय। जयपुर के जय सिंह द्वितीय। ऑप्शन बी। सवाल नंबर 6, उस देश का नाम बताएं जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है? उस देश का नाम बताएं उसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। इन चार में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? बताएं। तो आपका सही जवाब है म्यांमार। म्यांमार। ऑप्शन डी। सवाल नंबर 7, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा किस नाम से जाना जाता है? जब बांग्लादेश में गंगा प्रवेश करते हैं तो वहाँ किस नाम से पुकारते हैं? इन चार में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? बताएं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी पद्मा नदी। ऑप्शन डी पद्मा नदी। सवाल नंबर 8, वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाले गैस कहा जाता है? वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? इन चार में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन सी। सवाल नंबर 9, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर कौन सा होता है? ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाले कौन सा खमीर बनाए जाते हैं? तो किससे ब्रेड बनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। सवाल नंबर 10, लुईस पाश्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? लुईस पाश्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? इन चार ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी रेबीज का टीका। ऑप्शन डी रेबीज का टीका। सवाल नंबर 11, वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है?
वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है। इन 4 ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, रेलवे सुरक्षा बल। रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत में नहीं आते हैं। ऑप्शन सी। सवाल नंबर 12, सतह से हवा में मार करने वाले आकाश मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया था? सतह से हवा में मार करने वाले आकाश मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया था? इन 4 ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप, और अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। उड़ीसा राज्य में स्थित है अब्दुल कलाम द्वीप। सवाल नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन बाकी 3 से अलग हैं? निम्नलिखित में से बाकी तीनों से अलग हैं। तो इन 4 में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? बताएं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, मसूर की दाल। ऑप्शन बी, मसूर की दाल। इन तीनों पत्तियों के श्रेणी में आते हैं। मसूर दाल एक बीज है। ऑप्शन बी। सवाल नंबर 14, निम्नलिखित में से एक बौना ग्रह कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे एक बौना ग्रह कहा जाता है? इन 4 ऑप्शनों में से सही जवाब आपका कौन सा होगा? बताएं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्लूटो। प्लूटो, प्लूटो एक बौना ग्रह भी कहा जाता है। प्लूटो एक बौना ग्रह भी कहा जाता है। सवाल नंबर 15, बायोगैस का मुख्य हिस्सा डैश होता है। बायोगैस का मुख्य हिस्सा डैश होता है। इन 4 ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? बताएं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, मीथेन। ऑप्शन सी, मीथेन। सवाल नंबर 16, शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, इनमें से विषम का पता लगाएं। तो इन 4 में से एक अलग हैं, उसको छांटिए। तो इन 4 में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, मिल्की वे सितारा मंडल। इन तीनों आकाशीय पिंड हैं और मिल्की में एक आकाशीय पिंड के सिर्फ समूह हैं। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। सवाल नंबर 17, लट्ठू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? लट्ठू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? इन 4 ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? बताइए। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, केंद्रीय भिमुख बल। केंद्रीय भिमुख बल, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 18, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? इन 4 ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है? कौन सा एक एंटीवायरस है? इन 4 में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, डॉक्टर बेब। ऑप्शन बी, डॉक्टर बेब। सवाल नंबर 20, मैक ओएस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? मैक ओएस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? इन 4 में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, एप्पल। ऑप्शन सी, एप्पल। इन तीनों बाकी तीनों अन्य एक कंपनी का नाम है। एप्पल एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एप्पल।